तो पहले बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता चली गया होगा कि एल्विश इस टाइम काफी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। एल्विश के ऊपर रेव पार्टी को ऑर्गेनाइज करने और जहरीले सांपों की तस्करी करने का आरोप लगाया गया है, जिसकी वजह से एल्विश को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस मैटर के चलते एल्विश के ऊपर ऐसे चार्जेस और एलिगेशन लगाए गए हैं कि एल्विश की इमेज काफी खराब हो रही है और मीडिया वाले तो हमेशा ताक में रहते ही हैं कि कब उन्हें कोई सेलिब्रिटी की न्यूज मिल जाए और उस पर अपना मिर्च मसाला छिड़क कर उसके बारे में फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दें। लेकिन जो सच है वो धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा और आने लगा है। पुलिस ने तो ये कह ही दिया है कि एल्विश का इस मैटर पर कोई भी प्रकाश नहीं है। बैंकेट हॉल में क्या पार्टी हुई? बैंकेट हॉल क्या रोल है? बैंकेट हॉल वाले का क्या रोल है? अभी उसका कोई रोल प्रकाश में नहीं है। यानी कि इस पूरे मैटर पर एल्विश का कोई भी रोल नहीं है, वो इस मैटर से काफी दूर हैं। और जिस आदमी ने इस मैटर के बारे में पुलिस को जानकारी दी वो है गौरव गुप्ता, जो कि एक NGO PFA ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हैं। गौरव गुप्ता ने इसके बारे में नोएडा पुलिस को जानकारी दी और FIR दर्ज कराई, जहाँ फिर FIR में कहा गया कि एल्विश यादव नाम का एक यूट्यूबर जिंदा सांपों के साथ दिल्ली NCR के फार्म हाउस में अपने साथियों के साथ वीडियो शूट करता है और इनलीगली रेव पार्टियों को ऑर्गेनाइज करता है और सांपों और उनके जहर का इस्तेमाल करता है। और जिस पार्टी की वजह से एल्विश फंसे हैं वो पार्टी भी कुछ इसी तरीके की थी, जिसको नोएडा पुलिस ने पूरा होने से पहले ही उसको खत्म कर दिया। और पुलिस ने इस मैटर पर करीब 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और वो 5 लोग हैं राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ। और इन लोगों ने एल्विश पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एल्विश के कहने पर हम रेव पार्टीज में सांप और सांप का जहर ले जाते थे और इस स्टेटमेंट के आधार पर कोई अगर सबूत वगैरह मिलता है तो एल्विश को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और जब मीडिया में एल्विश के खिलाफ फेक न्यूज फैलने लगी कि एल्विश तो नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, तो उसी वक्त एल्विश ने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया था जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए सभी एलिगेशन और चार्जेस को फेक बताया है और यही बताया कि इन सब मैटर में मेरा 1% भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इस पूरे मैटर में मैं यूपी पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ। वही बीजेपी की सांसद मेनका गांधी ने तो एल्विश के ऊपर पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी एल्विश पर काफी टाइम से नजर थी और अक्सर जो ये फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह डालते हैं तो उसमें वो सांप पहनते हैं और वो सांप जो कि गैर कानूनी है, जैसे पाइथन वगैरह, और ये उन सांपों का जहर फैलते हैं और साथ ही साथ सांपों को बेचते हैं। और सांसद मेनका गांधी ने ये तक बता दिया कि ये पूरा ट्रैप हमने एल्विश को फंसाने के लिए किया था, जिसमें एल्विश तो नहीं फंसे लेकिन उनके 5 दोस्त फंस गए हैं। ये सांसद इतने उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही थी कि एल्विश ने भी इनको रिप्लाई देते हुए कहा है, शॉक टू सी सच पीपल सिटिंग ऑन सच पोस्ट। जिस हिसाब से इल्जाम लगाए हैं मैडम ने, उसी हिसाब से माफी भी तैयार रखें। और ये वाली फोटो तो एल्विश के व्लॉग की है जिसमें वो फाजिल पुरिया के साथ थे। और जब तक कोई भी चीज प्रूफ नहीं हो जाती है तब तक उसके ऊपर कोई भी जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग सुधरेंगे थोड़ी ना, उनको लाइमलाइट चाहिए तो वो कुछ भी बोल देंगे। वहीं एल्विश को सपोर्ट करने के लिए काफी सारे लोग उतर आए हैं, लोगों से लेकर यूट्यूबर्स भी एल्विश को सपोर्ट कर रहे हैं। गौरव तनेजा ने ट्वीट करते हुए कहा है, एल्विश के ऊपर CRPC 154 वाली धारा जो लगी है उसका मतलब है कि किसी अननोन पर्सन के कहने पर ये मामला दर्ज किया गया है और जांच अधिकारी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। लोग अपने ओपोनेंट की इमेज खराब करने के लिए इस टूल का उपयोग करते हैं। फिर आगे गौरव ने एल्विश को टैग करते हुए कहा, मेरी भी एक FIR सेम थाने में है, जब जाए तो मेरे केस का भी हाल चाल ले आइयो। आगे बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम के बारे में। तो लगता है कि PCB ने पाकिस्तान के सभी प्लेयर्स को उनकी सैलरी दे दी है जो उन्होंने 5 महीने से अटका के रखी थी, क्योंकि हाल ही में बाबर आजम ने एक 7 लाख की शेरवानी खरीदी है। ये शेरवानी इसलिए इतनी महंगी क्योंकि इसको डिजाइन किया है इंडिया के फेमस डिजाइनर सब्यसाची ने और इस शेरवानी की कीमत पाकिस्तान रुपयों के मुकाबले करीब 23.5 लाख से ऊपर है। खबरों के मुताबिक साल के खत्म होते होते बाबर आजम शादी करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने लिए एक 7 लाख की शेरवानी खरीदी है।